स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल पर मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा। आप लोग देखे होंगे 10.1, 10.2, 10. आज लेकर उपस्थित हैं 3। मन से देखते रहिए, बुक ले लीजिए, रफ ले लीजिए, पेन, हर एक प्रश्न बताएंगे। एक होमवर्क दिए थे, आशा है लगाए होंगे, न लगाए हो तो लगा लीजिएगा। आइए आज शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन 10.3 क्लास 11th NCERT बुक से। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है 10.3 है, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनकी ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड, प्रवणता रूप भी होता है एक अंतःखंड। देख लीजिए, फॉर्मूला का वीडियो जो था जाकर के देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि प्रवणता रूप जो होता है y बराबर mx प्लस सी होता है, जिसमें m बराबर होता है tan थीटा और थीटा होता है x अक्ष से झुकाव। थीटा क्या होता है? x अक्ष से झुकाव। और जो c होता है यही होता है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। यही क्या होता है? y अक्ष पर कटा अंतःखंड। और बात आएगी कौन सा रूप? अंतःखंड रूप। अगर अंतःखंड रूप की बात आएगी तो x बाई ए y बाई बी बराबर 1। जैसे डायग्राम देखें तो ये मूल बिंदु होता है 0 0, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पे कटा अंतःखंड A और y अक्ष पे कटा अंतःखंड B। इसी पर आधारित है। ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा और फिर बताइएगा कितना समझ में आ रहा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बोर ना होइएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे पहला दिया गया है, पहले का पहला, अगर x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 इतना दिया है, इसे हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं प्रवणता रूप, जिससे आपकी दो बातें जो पूछा है बता सकते हैं। प्रवणता रूप y बराबर mx प्लस सी। तो अब अच्छे से लिखेंगे, y एक तरफ, बाकी सब व्यवस्था एक तरफ। ये उधर जाएगा -x, ये अपॉन में जाएगा -1/7x प्लस 0 है। टैली करिए, तुलना कराइए, तो m बराबर सीधे सीधे क्या दिख रहा है? -1/7 और c बराबर 0। मतलब जो प्रवणता है वो -1/7 हो जाएगा और जो y अक्ष पर कटा अंतःखंड है वो 0 हो जाएगा। यही अगर हम इसको बदल दें अंतःखंड रूप, तो जैसे दिया है x प्लस 7y इज इक्वल टू अंतःखंड रूप x बाई ए y बाई बी बराबर 1 होता है। मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, सही है। इसको अगर 1/7 कह देंगे तो मैथ नाराज तो नहीं होगा। x बाई 1 प्लस y बाई 1/7 इज इक्वल टू 0। यही इसका क्या हो जाएगा? अंतःखंड रूप। ठीक है, अगला देखिए, ध्यान से देखते रहिए, हर एक प्रश्न बता रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जो सेकंड वाला है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको प्रवणता रूप में बदलिए। प्रवणता रूप में क्या कहेंगे? y एक तरफ रहे, बाकी जितनी भी बातें हो दूसरी तरफ हो। तो इसको इधर रखे रहिए, ये इधर आएगा -6x और ये इधर आएगा +5। ये डिवाइड में चला जाएगा, -6/3x दोनों में जाएगा 2, -2/3x 5/3। ये m होता है, ये c होता है। तो c क्या होगा? y अक्ष पे कटा अंतःखंड, जो आपका आंसर होगा 5/3। m कितना होगा? -2/3।
सॉरी, ठीक है। अगला देखिए, y बराबर 0, तो इसमें m भी 0 है, c भी 0 है। रियल में ये किसका समीकरण है? x अक्ष का समीकरण है, बताया था मैंने। ठीक है, लिखते रहिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में लिख लिया करिए। अगला प्रश्न सेकंड, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर उनके द्वारा कटे हुए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, सेकंड का जो पहला है 3x + 2y - 12 = 0, अंतःखंड रूप में बदलना है। अंतःखंड रूप आप जानते हैं क्या? x/a + y/b = 1। तो इसको उधर ले जाइए, 3x + 2y = 12, यहाँ 1 होना चाहिए। 12 से दोनों पक्षों में भाग करने पर भाग दीजिए। 3x/12 + 2y/12 = 12/12। 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, 12 से 12, x/4 y/6 = 1। जो x के अपॉन है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड है, और जो y है ये y अक्ष पर कटा अंतःखंड है। ठीक है भैया, भाग करा देंगे कांस्टेंट से दोनों साइड। अगला देखिए, 4x - 3y = 6, तो ये सेकंड वाला है। अब देखिए, = में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। = में 1 होना चाहिए। तो यहाँ 12 था, तो 12 का दोनों पक्षों में भाग कराए थे। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर 6 है, तो 6 का दोनों पक्षों में भाग कराइए जरा। 4x/6, 3y/6, 6/6, 6 6 गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, क्या आया? 2x/3 - y/3 = 1। अभी भी अंतःखंड रूप में बदल नहीं पाया। तो देखिए, ऐसा काम करिए कि मैथ न नाराज हो और काम भी बन जाए। तो इसको क्या कहेंगे? x 3/2 + y - 3। मैथ नाराज तो नहीं हुई? नहीं हुई। ये पलट के फिर ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस। यही क्या होगा? ये x अक्ष पर कटा अंतःखंड, ये y अक्ष का पर कटा अंतःखंड। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहिए, सोचते रहिए, समझते रहिए, और जो भी बात हो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला देखिए, कह रहा है 3y + 2, इसी में का थर्ड है 3y + 2। तो x तो है ही नहीं, 2 उधर लेके चले जाएंगे। 3y = -2, 1 होना चाहिए ना, तो अपॉन में आ जाएगा 3y - 2, y = 1। तो यहाँ x है ही नहीं, तो 0 + y/, इसको क्या कहेंगे? -2/3 = 1। x अक्ष पे कटा अंतःखंड 0 है ही नहीं, y अक्ष पे कटा अंतःखंड -2/3। कोई भी रेखा दी जाए, अगर अंतःखंड रूप में बदलना है तो क्या करेंगे? कांस्टेंट उधर ले जाएंगे, जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे। प्रवणता रूप में बदलना है, y एक तरफ रखेंगे, बाकी सब बात एक तरफ ले जाएंगे। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए, उनके मूल बिंदु से लांबिक दूरी और x अक्ष के बीच कोण। देखिए, जैसे कोई रेखा हो, दो रूप हो गया, अब लंब रूप। लंब रूप में बदलना हो, जैसे ये रेखा है ax + by + c = 0, या तो = c कर दीजिए। अगर लंब रूप में बदलना है, ध्यान से सुनिएगा, x y के
गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। नहीं समझे? देखिए x का गुणांक क्या है a, y का गुणांक क्या है b। तो सबसे पहला काम क्या हमने कहा, पहले गुणांक ले लीजिए, वर्ग, फिर योग, फिर वर्गमूल। कितना आ गया, √a² प्लस b²। तीन काम करना है, वर्ग, योग, वर्गमूल। अब भाग करा दीजिए, a² b² a² b² y a² b²। इसी को कहेंगे लंब रूप। जैसे क्वेश्चन है x माइनस √3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। थर्ड का पहला है भैया, बुक में देखते रहिए। अब देखिए 18 उधर लेके चले जाएंगे, x माइनस √3y इज इक्वल टू 18। अब देखिए गुणांकों के एक है और क्या है, √3 है, वर्गों के योग का वर्गमूल, तो स्क्वायर से √3 1 4 2, दोनों पक्षों में 2 का भाग करा दीजिए। जैसे ही भाग, ये 9 हो गया, तो जो 9 है ये है मूल बिंदु से लांबिक दूरी या लंबवत दूरी, लांबिक दूरी या दूरी। अब हमें एंगल चाहिए, तो 1/2 माइनस √3/2 2 है। तो जब अगर एक फॉर्मूला हमने दिया था लंब रूप का, cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p मूल बिंदु से दूरी होता है, तो p बराबर तो पता चल गया 9 मात्रक। अब चक्कर फंस रहा है एंगल का, तो cos अल्फा किसके बराबर है, 1/2 के। तो 1/2 कब होता है, cos 60 पे। साइन अल्फा किसके बराबर है, साइन अल्फा है माइनस √3/2 के, कब होता है, माइनस साइन 60 पे। तो दोनों अगर डिवाइड करा दें तो tan अल्फा बराबर कितना होगा, माइनस tan 60 के, होगा ना। और tan ऋणात्मक में 60, tan अल्फा इज इक्वल टू tan 60 यानी कितना होगा, माइनस √3। और अगर इसको उसमें व्यक्त करना हो माइनस हटाकर, तो tan कितने पे होगा, 120 पे। तो अल्फा कितना हो गया, 120। इधर टिग्नोमेट्रिक कार्य है, वीडियो है, देखना हो देख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ नहीं बता रहे हैं। तो कोण होगा 120 और मूल बिंदु से लांबिक दूरी होगा 9। ध्यान से समझते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए और देखते रहिए कैसे क्या हो रहा। अगला देखिए, अगला दिया है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड है। तो हमने क्या कहा था, गुणांकों के, x तो है नहीं, x का 0 हो जाएगा, y का 1 है, वर्गों के योग का वर्गमूल 1 आएगा, y/1 2/1 y इज इक्वल टू 2। तो ये क्या होता है, p मूल बिंदु से लांबिक दूरी p2 है। अब देखिए ये है cos अल्फा 0 है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। साइन अल्फा कब 1 होता है, 90 डिग्री पे। तो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, खत्म बात। ठीक है भैया, कोण याद रखिए तभी आता चला जाएगा। अगला कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए गुणांक 1 है और -1 है, तो गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल से √2 से दोनों साइड भाग करा देंगे, √2 से दोनों साइड भाग करा देंगे। तो आप जानते हैं ये cos अल्फा है, ये साइन अल्फा है, ये p है, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p तो सीधे सीधे दिख जाता है, p बराबर 4√2 या इसी कह सकते हैं 2√2, परमेयीकरण कर देंगे। अब बात फंस रही कोण की, x अक्ष से झुकाव की, कोण को ही क्या कहेंगे, x अक्ष से झुकाव की। तो अब क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, cos अल्फा कितना है, 1/√2 कब होता है, 45 पे।
साइन अल्फा कितना है -1/√2 कब होता है 45 पे। दोनों को डिवाइड करा देंगे तो tan अल्फा कितना हो जाएगा tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो tan -1 कब होता है 135 पे। तो एंगल कितना हो जाएगा, इसी को पाई बाई में व्यक्त करना हो तो पाई/180 से गुणा करा देंगे। ठीक है भैया, अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए, कोई दिक्कत हो परेशानी हो बताइए। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, बिंदु -1 की रेखा इतने से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक बिंदु दिया है -1 और एक रेखा दी गई है कितनी 12x + 6 = 5y-2। इसको सजाइए थोड़ा सा, 12 छंग 72, 5y - 5 दूनी 10, ये उधर माइनस ये इधर प्लस में, या फिर ये इधर और सब इधर ला लीजिए तो कितना होगा 12 - 5y + 82 = 0। देखिए फॉर्मूला हम बताए थे, P = ax1 by1 + c/√a²b²। बिंदु से रेखा की दूरी है, बिंदु से रेखा की दूरी है। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। अब क्या कहेंगे, रखिए इसी पर रखना है। P बराबर, या d भी कह सकते हैं, डिस्टेंस है 12 × -1 प्लस -5 × 1 प्लस 82 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। इसी पे तो रखा गया है a b c, और ये -12 - 5 + 82 अपॉन 144 + 25, 17 -17 + 82 बटे 169, घटा दीजिए, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 13, 13 × 5 = 65। 5 मात्रक बिंदु से रेखा की दूरी होगी। केवल फॉर्मूले पे ही रखना था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अगला क्वेश्चन आपके बुक से, एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिसकी रेखा इतने से दूरी 4 इकाई हो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये है, ये एक्स है, ये वाई। एक एक्स अक्ष पर बिंदु है, एक्स अक्ष पे बिंदु होगा तो 0, h,0 होगा ना, वाई पे चला ही नहीं होगा। और एक जो रेखा दी गई है x/3 y/4 = 1, इससे जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो 4 है। ठीक है, डिस्टेंस यानी जो दूरी है वो d है। तो आप d या फिर p बराबर क्या कहते हैं, ax1 by1 + c/√a²b²। x के बगल वाला a होगा, y के बगल वाला b होगा, इधर ला देंगे तो c होगा, ये x1 होता है, ये y1, d यानी कितना दिया है 4, a कितना है 1/3 गुणे x1 कितना है h प्लस b कितना है 1/4, y1 कितना है 0 माइनस c कितना है 1 अपॉन √1/9 और 1/16 रख दीजिएगा। रखने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये खत्म हो जाएगा। 4 = h/3 - 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 16 × 16, 9 × 16, 9, 25/9 गुणे 16 रूट के बाहर आएगा, 5/3 गुणे 4, एक मान के क्रॉस इंटू करा देंगे तो 4 बराबर h - 3/3, 5 3/4। आप जानते हैं 3 3 कैंसिल, 4 इसके पास 5 इसके पास, क्या कहेंगे 20 = 4h माइनस कितना, 20 = 4h माइनस 20 = कहाँ गया 4h - 3
4 पंचे 20, 5 इज इक्वल टू h-3, h इज इक्वल टू 8, अर्थात बिंदु क्या होगा 8,0 होगा। बिंदु क्या होगा 8,0 होगा। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। दूरी पहले से दी गई थी इसीलिए p के इक्वल रख लिए। बात ना आए तो वीडियो पीछे करके देख लिया करिए। अगला देखिए, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, दो रेखाओं के बीच की दूरी इसी से P से ही निकालते हैं। अगर रेखाएं समांतर होंगी, एक बात याद रखिएगा, अगर रेखाएं समांतर होंगी तो उसका M1 बराबर M2 होता है, बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर M1 M2 बराबर होगा तो उसका जो x और y अक्ष का जो कोफिशिएंट होगा वो भी बराबर होगा। तो जैसे मान लीजिए दो सरल समांतर रेखाएं हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इतना भाग तो सेम ही होगा। डिस्टेंस क्या बताएंगे, ये d माइनस सी अपॉन √a² प्लस b²। पूरा प्रोसेस समझना है। तो जैसे दो रेखा है, एक से P1 एक से P2, तो हमें P बताना है अर्थात d। तो मॉड ऑफ P2 माइनस P1 क्या होता है, मॉड ऑफ P2 माइनस P1। ऐसे ही निकाला जाता है अगर वो समांतर ना हो। समांतर होंगी तो उनका जो अचर पद होगा वही भिन्न होगा, x y के गुणांक बराबर होंगे। जैसे कि एक हम उदाहरण दे रहे हैं, छठे का पहला है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0, 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं एक्स वाई का कोफिशिएंट बराबर है तो कुछ नहीं करना, ये c है ये d है। माइनस 34 माइनस 31 अपॉन √15 का वर्ग 8 का वर्ग, तो माइनस 65 बटे कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 225 और 64, यानी कितना होगा, दूरी तो ऋणात्मक होगी नहीं, 15 बटे हो जाएगा 9 8, 289 किसका होता है 17 का, 17 कटेगा नहीं कटेगा, 65 बटे 17 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 65 बटे 17 मात्रक आ जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस तो हट ही जाता है। अगला देखिए, ये कम आया हो तो इसका दूसरा भाग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा पक्का है। कह रहा है, छठे का दूसरा है, कह रहा LX प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0 और LX प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। एक्स वाई के कोफिशिएंट तो बराबर ही हैं, LX प्लस LY प्लस पी इज इक्वल टू 0 और LX प्लस LY माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये D1 है ये D2 है, D1 D2 और ये AB है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू D1 माइनस D2 मॉड में रहता है √a² प्लस b²। तो d इज इक्वल टू p माइनस माइनस प्लस r अपॉन √2l²। l² ऐड हो जाएगा ना, 2l², तो p प्लस r बाई 2l² रूट में, तो p प्लस r बाई √2 रहेगा, l बाहर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, देखते रहने से नहीं आ पाएगा, आएगा पर उतना अच्छे से नहीं आएगा। अगला देखिए, रेखा इतने के समांतर और बिंदु इतने से जाने वाली समीकरण। कल का वीडियो देखे होंगे तो हमने बताया था, एक रेखा है 3x माइनस 4y प्लस 2 और बिंदु किससे जा रहा है,
बिंदु -2, 3 से। अब देखिए ये रेखा है समांतर का नाम, लंब कहेगा तब अदला बदली होगा, समांतर में इससे बोलिए ही मत, बैठा रहेगा अचर पद की जगह लैम्डा, इससे जा रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट, एक्स वाई की जगह मान रख करके लैम्डा का मान निकाल लीजिए। तो 3 गुणे -2 -4 गुणे 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, -6 4 3 12, लैम्डा इज इक्वल टू 18, ऐड करके उधर भेज दीजिए और लैम्डा का मान रख दीजिए जहाँ पर आप माने थे। यही क्या हो जाएगा, समांतर रेखा का समीकरण। लिखते चलिए। अगर ज़्यादा तेज पढ़ा रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर स्लो पढ़ा रहे हो तो बताइए, और अगर क्वेश्चन चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिए। 8वां देखिए क्या कह रहा है, रेखा इतने पर लंब और एक्स अक्ष एक्स अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण, x - 7y + 5 = 0 पर लंब और x अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटती। तो देखिए 3 का अंतःखंड काटती है x पे, 3,0 लंब का नाम ले लिया ना, x का गुणांक y के साथ, y का गुणांक x के साथ, और बीच का चिन्ह बदल दीजिए और अचर पद की जगह क्या मान लीजिए, लैम्डा। तो क्या होगा, 7x + 1y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये किससे पास हो रही, 3,0 रख दीजिए, ये x है ये y है, 7 × 3 + 1 × 0 + लैम्डा इज इक्वल टू 0, -21 रख दीजिए, 7x + 1y - 21 इज इक्वल टू 0। यही आंसर हो। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए, पढ़ते रहिए और लिख लिया करिए। अगला देखिए, कह रहा है कि इतने इतने के बीच का कोण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। एक रेखा दिया गया है, √3x + y इज इक्वल टू 1 और x + √3y इज इक्वल टू 1। फॉर्मूले का वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ से m1 निकालेंगे तो -x का गुणांक बटे प्रतिच्छेद कोण बताना है, ठीक है, प्रतिच्छेद कोण। जैसे एक रेखा ये, एक रेखा ये कट करे तो थीटा, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो m1 बराबर -x का गुणांक √3y का 1 तो -√3, m2 बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक। फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। तो रखिए जरा, tan थीटा बराबर m1 कितना है, -√3 माइनस प्लस √3 1 प्लस -√3 × -1/√3, √3 कट जाएगा, माइनस प्लस 1 मान के इंटू करा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू -2 √3/2, 3 होगा, √3 अब 2 हो जाएगा घट के, -2 √3 और ये वाला 2 यहाँ 2 कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। tan -1/√3 कब होता है, 150 पे, tan कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है भैया, रेडियन में बताना होगा तो π/180 से गुणा कर सकते हैं। पहली रेखा से m1 निकालेंगे, दूसरी रेखा से m2 निकालेंगे। m निकालने का फॉर्मूला -x का गुणांक बटे y का गुणांक। जैसे ही m1 m2 आ जाएगा कहाँ रख देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2 मॉड में रहता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, आप लोग का टेस्ट लेंगे तो देंगे पक्का। अगला देखिए,
बिंदु h,3 और 4,1 से जाने वाली रेखा इतने पर समकोण प्रतिच्छेद करती है, तो h का मान देखिए, ये है बिंदु h,3 और 4,1, एक और रेखा जा रही जिसका समीकरण दिया है 7x - 9y - 19। बहुत ही छोटी सी बात है, 90 डिग्री है, समकोण है, लंब है। तो मान लीजिए यहाँ से M1 यहाँ से M2, अगर रेखाएं, ध्यान से सुनिएगा, अगर रेखाएं परस्पर लंब हो तो बताए थे कल M1 × M2 = -1। M1 कैसे निकालेंगे तेजी से, -x का गुणांक कितना है 7/y का गुणांक -9, M1 बराबर 7/9। M2 कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, 3 - 1/h-4, तो M2 कितना आएगा 2/h-, मतलब एक बिंदु दिया है, जैसे बताए थे कल प्रवणता कैसे निकालेंगे, M1 - M2/1/x2 - x1। तो अब ये दोनों का गुणनफल -1 रखिए, 7/9 × 2/h-4 = -1। तो आप जानते ही हैं ये इधर आ जाएगा, 14 = -9h-4 इंटू हो जाएगा -9h + 36, ये इधर 9h = 36 - 14, 9h = 2 और 2, तो h = 22/9। तो h का मान कितना आ जाएगा 22/9, दिख रहा है ना, h का मान कितना आ जाएगा 22/9। 9h = 36 - 14, तो 9h = 22, h = 22/9, यही h का क्या हो जाएगा आंसर होगा, लिख लीजिए। ध्यान से समझते रहिए, सोचते रहिए, बोर ना होइएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि x1 y1 से जाने वाली रेखा ax + by + c = 0 के समांतर रेखा का समीकरण इतना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। 11वां देखिए, x1 y1 से कोई रेखा जाती है और ax + by + c = 0 के समांतर है, 0 के समांतर है, तो प्रूफ करना है कि जो समांतर रेखा का समीकरण है ax - 1 होगा प्लस by - y1 होगा। तो आप जानते हैं समांतर ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, हेरा फेरी नहीं करनी है, बस क्या करना है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, बस c की जगह लैम्डा, अब लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो पॉइंट रख दीजिए, ax + by प्लस कितना हो जाएगा, xy की जगह रखना है ना, तो ax1 + by1 प्लस ये, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -ax1 - by1। अब यहीं ला कर रख दीजिए, तो क्या कहेंगे ax1 + by = -ax1 - by1। इसके पास आएगा तो प्लस में a कॉमन ले लेंगे, तो x1 + x1, ठीक है, और प्लस b कॉमन ले लेंगे तो y + y1 ये तो लैम्डा तो इधर ही था, ax + by = पक्षांतर नहीं करेंगे, लैम्डा जहाँ रहेगा वहीं रखेंगे, a कॉमन ले लेंगे, x - x1, b कॉमन ले लेंगे, y - y1 = 0, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है भैया, अच्छे से लिखते रहिए, सोचते रहिए, बताते रहिए, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमसे बताइए। अगला क्या कह रहा है, बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं,
यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण। देखिए क्या कह रहा है 12वां, बिंदु 2,3 से एक बिंदु है जो दोनों 2,3 से होके जाती हैं और 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। एक का ढाल दे दिया है m बराबर 2 दे दिया है, मान लीजिए m1। तो क्या कह रहा है, दूसरी रेखा का समीकरण। तो हमको सबसे पहले दूसरी रेखा का क्या पता होना चाहिए, प्रवणता पता होना चाहिए। तो m2 पता लगाना है, तो फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। थीटा कितना है, यही तो थीटा है ना। tan 60 इज इक्वल टू m2 कितना दिया है 2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m2। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m1। इधर आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, √3 प्लस 2 √3 m1 इज इक्वल टू 2 माइनस m1। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2 √3 m1 प्लस m1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। m1 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1। ये m1 आ गया। अब सॉरी m2 आ गया, ये मान लीजिए कि m1 ही है, m2 कर दीजिए, m1 तो रखे हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो m2 आ गया, प्रवणता पता, बिंदु पता, तो रेखा का समीकरण बताए थे ना, ये x1 है, ये y1 है, मतलब 2,3 क्या है, x1 और y1 है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1 रख देंगे, m2 पता है और x1 y1। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला कह रहा है 13वां कि बिंदुओं 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण। देखिए क्या कह रहा है 13वां, रेखा 3,4 और -1,2 को मिलाने वाले लंब समद्विभाजक का समीकरण। मान लीजिए ये x y है, लंब समद्विभाजक होगा तो 2:1 रेशियो ले लेंगे। ये x y पता चल जाए, इस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, तो ये इस पर लंब है वो तो पता ही चल जाएगा। तो अगर हम अंतः विभाजन अप्लाई करें तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ये होगा m1 m2। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 कितना है 2, x2 कितना है, x2 देखिए कितना है -1, m2 कितना है 1 और x1 कितना है 3, 2 प्लस 1। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 3/3 यानी 1/3 x आ गया। इसी तरह y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू तो रख लेंगे ना, साफ साफ दिख रहा है, सारा ऑनलाइन है। y इज इक्वल टू m1 2 है, y2 2 है, m2 1 है, y1 4 है, 2 प्लस 1 4 प्लस 4/3, y इज इक्वल टू 8/3, मतलब पॉइंट मिल गया। अब इस रेखा का समीकरण निकालिए ए बी, तो सी डी का अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या करने चल रहे हैं, रेखा ए बी का समीकरण प्राप्त करने चल रहे हैं, वही पुराने मेथड से। y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 रखिए जरा। तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा 4,
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 बटे x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा -1 और -3 और x माइनस 3। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू -2 माइनस 4 x माइनस 3 2 2 या 4 इधर आ जाएगा 2y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3 उधर लेके चले जाइए सारा तो x माइनस 2y प्लस 5 8 में घट जाएगा ना। ये आपकी लाइन आ गई AB की। अगर एक रेखा है जो परपेंडिकुलर है और क्या है परपेंडिकुलर है और पॉइंट दिया है कितना पॉइंट है 1/3 और 8/3 तो आप समीकरण निकाल देंगे ना x रेखा का। इनको बदल देते हैं लैम्डा बताए हैं पीछे इसको लगाकर बताइएगा आया कि नहीं। देखिए अगला कह रहा है बिंदुओं -1, 3 से रेखा इतने पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक। अब देखिए हल्का सा क्वेश्चन बदला है। एक रेखा है 3x माइनस 4y 16 इज इक्वल टू 0 बिंदु इतने बिंदु कितना है -1, 3। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन निकालिए। तो लंब कहाँ है अभी जो पीछे छोड़ कर आए हैं 3x माइनस 4y माइनस 16 कोफिशिएंट को बदल देंगे बीच का चिन्ह बदल देंगे और लैम्डा रखिए xy की जगह तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -13 × 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 -4 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0 5 इज इक्वल टू लैम्डा। तो इस लाइन का इक्वेशन जो परपेंडिकुलर है कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें कोऑर्डिनेट बताना है निर्देशांक बताना है तो क्या करिए ये समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है। लंब पाद बताना है लंब पाद बिंदु तो क्या करिए हल कर दीजिए समीकरण 1 और 2 को हल करना वही प्रतिच्छेद x के बगल 3 है 4 है 4 है 3 है बात सही नहीं है तो क्या करेंगे 1 में गुणा करा देंगे किसका 3 का प्लस 1 में गुणा करा देंगे 3 में प्लस 2 में गुणा करा देंगे 4 का गुणा कराइए 9x माइनस 12y माइनस 16 48 बराबर 0 और 4 तिहाई 12x प्लस क्या हो रहा है 3 त्रिका 9 3 चौक 12 4 का गुणा होगा ना 4 चौक 16x प्लस 4 तिहाई 12y 4 पंचे 20 बराबर 0। तो ये तो गए भैया 25 माइनस ये कितना हुआ -68 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 68/25 एक पॉइंट ये आ गया। x बराबर कितना हो जाएगा 68/25। y बराबर किसी में रख दीजिए चाहे इसमें x का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या कहेंगे 4 गुणे x का मान कितना है 68/25 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का मान निकाल लेंगे आपको लंबपाद xy बिंदु मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसको तुरंत लगाइएगा वीडियो रोक करके लिख लीजिए। अगला देखिए ध्यान से समझते रहिए आपको लगातार पढ़ा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो चैनल हमारा शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए आप लोगों की जिम्मेदारी है। मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा -1, 2 पर मिलता है
m और c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए y बराबर mx प्लस सी पर डाला गया लंब, ठीक है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है 0 0, डाला गया लंब कहाँ मिलता है -1,2 पर मिलता है, ठीक है। मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला जाता है तो ये कहाँ मिलता है, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा -1,2 पर मिलता है। m और c का मान ज्ञात कीजिए। तो सोचिएगा जो लंब डाला गया है y बराबर माइनस इतना, तो सबसे पहले इक्वेशन निकाल लीजिए। मान लीजिए कि ये है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। एक रेखा है y बराबर mx प्लस सी, मान लीजिए ये है y बराबर mx प्लस सी है, मूल बिंदु से लंब डाला गया है तो -1,2 पर मिलता है इसी रेखा पर, मूल बिंदु 0 0 है, ठीक है। तो -1,2 इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, तो -1,2 संतुष्ट करेगा तो क्या मान होगा, x की जगह इतना, y की जगह इतना, 2 = m इंटू -1 प्लस सी, तो 2 = -m प्लस सी, तो c = 2 प्लस m। एक रिलेशन मिल गया, मान लीजिए एक रिलेशन है। आगे देखिए, जो इनके बीच डिस्टेंस होगा d, वही तो p भी होगा ना, d = p। d कैसे निकालेंगे, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सारे फॉर्मूले पुराने हैं। अरे भाई, एक बार बिंदु से बिंदु की दूरी और एक बार बिंदु से रेखा की दूरी, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। अंडर रूट मान रख रहे हैं x1 y1 x2 y2, तो -1 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर। अब इसमें a b c क्या है, अच्छे से लिखिए, mx - y + c, a बराबर m है, m इंटू मूल बिंदु से निकालना है ना 0। आगे क्या कहेंगे, ध्यान से आगे क्या कहेंगे, प्लस b तो है ही नहीं, -1 है, -1 इंटू 0 + c अपॉन √a² + b²। हल करिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ये कितना होगा 4 करनी में, यहाँ ये ख़त्म, c अपॉन √m² + 1, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग, तो हो जाएगा 5 = c² अपॉन m² + 1। c की जगह क्या रख सकते हैं 2m + 1, ध्यान दीजिए लास्ट है, c की जगह क्या रख सकते हैं, एक ये रिलेशन मिला है, एक ये, c = दिया है 2 + m, ये पहले ही मिला था, 5 = c² m² + 1, c का मान रख रहे हैं, ठीक है। 5 = 2 + m का होल स्क्वायर बाई m² + 1, ये इधर आ जाएगा 5m² + 5 a² + b² + 2ab, ये इधर आ जाएगा 4m² और ये -4m, ये इधर आ जाएगा तो +1 = 0। फैक्टर नहीं होगा तो क्या किसकी सहायता लेंगे, लेंगे श्रीधराचार्य, याद है ना श्रीधराचार्य, कैसे था, m = -b प्लस माइनस -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। अगला देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने से लगाइएगा, यहाँ से अलग है, नहीं मिला के खिचड़ी बना लें। नेक्स्ट, बस बोर मत होइएगा, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं,
एक दो और रह गया होगा, टोटल 18 है शायद। हाँ 15 हुआ, 16, 17, 18, 5 मिनट और पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, P और Q 16वां बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। मूल बिंदु से लंब डाला जाता है जिसकी माप P है। एक और रेखा है x sec थीटा प्लस वाई cosec थीटा बराबर k। मूल बिंदु से लंब डाला जाता है जो Q है। हमें प्रूफ करना है p स्क्वायर 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। बहुत बार आया है बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा। तो P क्या है, मूल बिंदु से डाला गया लंब। ये A है, ये B है, ये C है, इधर ला लेते हैं। x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। तो P बराबर ax1, ये x1 y1 है मूल बिंदु से, ax1 प्लस by1 प्लस C माइनस k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मान तो 1 हो जाएगा। ये खत्म, बचा क्या, माइनस k cos 2 थीटा। अगला इसी तरह x1 y1 इसको इधर ला लेते हैं। x sec थीटा प्लस वाई cosec थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0। a है, b है, c है। q इज इक्वल टू sec थीटा इंटू 1 प्लस cosec थीटा इंटू 0 माइनस k अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ये खत्म। c कितना है, माइनस k अपॉन, इसको छोटे मानों में तोड़ सकते हैं ना sec को, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू करा देंगे। तो q इज इक्वल टू माइनस के अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इतने का मान 1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। q इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला बन जाता अगर 2 का इंटू और डिवाइड करा देते, तो q इज इक्वल टू माइनस के साइन 2 थीटा बाई 2। रखिए LHS लीजिए, p की वैल्यू कितना है, माइनस के कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4, q की वैल्यू कितना है, माइनस के साइन 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो प्लस कर देगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है, LHS लिए हैं। आगे देखिए प्लस 4, ये प्लस कर देगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1। प्रूफ क्या करना था, के स्क्वायर। ठीक है भैया, प्रूफ क्या करना था, के स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदारी से लगाइएगा, सोचिएगा, फिर बताइएगा कैसे हो रहा। अगला वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला देखिए, कह रहा है 17, छोटे छोटे हैं दो। कह रहा है शीर्षो एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष ए बी और सी है। दिया है 2,3, 4,-1 और 1,2, यही है। ठीक है, मैं शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, तो लंब की लंबाई, तो पहले इसका समीकरण निकालना होगा। किस फॉर्मूले से, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। जैसे ही समीकरण आ जाएगा
ये किसका काम करने लगेगा, x1 y1 का। तो p बराबर ax1 by1 प्लस सी अपॉन लगा देंगे। ये आपके लिए है, लगाइएगा, बताइएगा आया कि नहीं। आ गया होगा तो यस, नहीं आया होगा तो नो। हम फिर से बता देंगे, हमको याद रहेगा क्वेश्चन। हम टिक भी लगा ले रहे हैं ताकि याद रहे कि आप लोगों का गृह कार्य है। अगला देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। बोर हो गए? बोर न होइए। 18वां क्या कह रहा है, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, तो सिद्ध कीजिए, ये 0 0 है, P कटा अंतःखंड AB है, प्रूव करना है 1/p², 1/a²। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लास्ट है तो मन से देख लीजिए। क्यों भैया, लास्ट है तो मन से देख लीजिए। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश, ये y डैश। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, x/a y/b इज इक्वल टू 1। 1 इधर लाएंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ax 1/by। अब देखिए, लगाइए, p इज इक्वल टू क्या होता है, ax1 by1 प्लस सी अपॉन √a² प्लस b²। p तो p है, a1/a है, x1 y1 0 0 है, और प्लस 1/b 0 और c क्या है, -1 अपॉन 1/a² 1/b²। ये खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, -1 अपॉन a² प्लस b² बटे ab, पलट के ऊपर चला जाएगा, -ab अपॉन a² प्लस रूट हटाने की एक ही महाशक्ति है ना, बताइए कौन सी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p² बराबर a² b² अपॉन a² प्लस b। पलट दीजिए तो ये भी 1/p² हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस b² ab²। अलग अलग कर देंगे, a² बाई a² b² बाई a²। ये कैंसिल, यही तो प्रूव करना था। ठीक है भैया, तो आज का अध्याय 10.3 खत्म होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों द्वारा सब्सक्राइब कराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।